इजराइल हमास की जंग ने विकराल रूप अख्तियार कर लिया है। इजरायली सेना ने गाजा में ग्राउंड अटैक की पूरी तैयारी कर ली है। 24 घंटे का अल्टीमेटम समाप्त होने के बाद दर्जनों टैंक के साथ सेना ने फिलिस्तीनी शहर को घेर लिया है। वे हमास का खात्मा करना चाहते हैं। इलाके से 11 लाख आबादी को घर करने पर मजबूर किया गया है। इस बीच अरब मुस्लिम देशों में हलचल बढ़ गई है। इजिप्ट से लेकर सऊदी अरब तक में गाजा के भविष्य पर चर्चा चल रही है। ईरान लगातार इजराइल को चेतावनी दे रहा है और यूनाइटेड नेशन के जरिए अमेरिका को साफ संदेश भेजा। कहा है कि अगर इजरायली सेना गाजा पट्टी में घुसती है तो वे इसे कब्जे वाले सैनिकों के कब्रिस्तान में बदल देंगे। ईरान के विदेश मंत्री अरब देशों के टूर पर हैं। उन्होंने हमास के नेता से भी मुलाकात की और पूरी मदद का भरोसा दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर ग्राउंड अटैक लॉन्च किया जाता है तो इलाके में टेंशन बढ़ेगी। संभावना है कि अन्य मोर्चे पर भी जंग शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर इजराइल गाजा में घुसने का फैसला करती है तो बचाव दल इसे कब्जे वाले सैनिकों के कब्रिस्तान में बदल देंगे। इजराइल की सेना ने गाजा पट्टी को उत्तर से घेरा हुआ है। रविवार से वे शहर के बाहर घात लगाकर बैठे हैं। दर्जनों टैंकों के साथ रिपोर्ट के मुताबिक नामर इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल के साथ वे गाजा पट्टी में घुसने की तैयारी में है। ये टैंक की तरह होता है, लेकिन इसमें भारी मशीन गन लगे होते हैं जो एंट्री टैंक मिसाइल तक ध्वस्त कर सकते हैं। इजराइल हमास का खात्मा करना चाहता है। दलील है कि टनल में हमास के लड़ाके छिपे हैं और इसीलिए उन्हें ग्राउंड अटैक की जरूरत है। अरब मुल्कों में इसको लेकर नाराजगी है और वे एकजुट होने की राह पर है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी के बीच बातचीत के बाद ईरान के विदेश मंत्री अरब देशों के दौरे पर हैं। उन्होंने इराक, लेबनान और सीरिया का दौरा किया, जहां उस पर हथियारबंद समूहों को समर्थन देने के आरोप लगते हैं। इनमें एक लेबनान के हिजबुल्ला इजराइल के साथ दूसरे मोर्चे पर लड़ाई शुरू कर चुका है, जहां बीते दिन लगातार एयर स्ट्राइक हुए हैं। इसके बाद वो कतर पहुंचे, जहां दोहा में उन्होंने हमास के नेता इस्माइल हनिये से मुलाकात की। उन्होंने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से भी मुलाकात की, जो लगातार इजराइल को हमास हमले का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इब्राहिम राइसी से भी उन्होंने फोन पर बात की है। ईरान के 57 मुस्लिम देशों की अर्जेंट मीटिंग भी बुलाने की अपील की है, जहां गाजा के भविष्य पर चर्चा हो सके। इसके अलावा रविवार को ही इजराइल के समर्थक इजिप्ट ने अरब देशों का एक सम्मेलन बुलाया है, जहां फिलिस्तीन विवाद और गाजा संकट पर बात होगी। इस सम्मेलन में इजराइल के समर्थक मुल्क यूनाइटेड अरब अमीरात, जॉर्डन और बहरीन के भी शामिल होने की उम्मीद है। अमेरिका इजराइल की पूरी मदद कर रहा है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायली सेना के संभावित ग्राउंड अटैक का समर्थन किया है, जो कथित रूप से हमास को खत्म करने की मंशा से गाजा में घुसना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि गाजा पर कब्जा करना इजराइल की भूल होगी, लेकिन हमास का खात्मा जरूरी है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भी अरब मुल्कों के दौरे पर है। वो सऊदी अरब भी गए, जो पिछले कुछ महीनों से इजराइल के साथ शांति समझौते पर राजी था। ईरान से बातचीत के बाद सऊदी ने शांति समझौते पर फिलहाल बातचीत रोक दी है। ब्लिंकन ने साफ तौर पर इजराइल के संभावित ग्राउंड ऑपरेशन को हरी झंडी दी। इजराइल ने कई मोर्चों पर संघर्ष के संभावित विस्तार की तैयारी के लिए उपाय किए हैं। इसने उस क्षेत्र में संभावित ईरानी लामबंदी की कोशिशों को रोकने के इरादे से सीरियाई हवाई अड्डों पर हवाई हमले किए। हिजबुल्लाह के साथ जारी संघर्ष के जवाब में इजराइल ने रविवार को लेबनान के साथ अपनी सीमा को एक बंद सैन्य क्षेत्र घोषित कर दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से चेतावनी दी है कि वो गाजा संघर्ष को बढ़ाना नहीं चाहता, लेकिन अगर इजरायली हमले जारी रहते हैं तो वो जवाब देने के लिए मजबूर होगा। फिलहाल ईरान की तरफ से इस पर कोई टिप्पणी नहीं आई। बहरहाल आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारत।